गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, मैं आज आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे से इसी तरह बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊँ, एक वीडियो बनाने में ना बहुत काफ़ी टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ आप मुझे एक लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना चटाई बिछा रही थी। यहाँ पे जो हमारा सामान था ना, वो सारा हमने पीछे एक कमरे में शिफ्ट किया और यहाँ से पूरा सामान अलग किया, क्योंकि करना तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि घर कमरा भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से हम ना यहाँ पे ये सब कर रहे थे। अकेले ही मैं लगी हुई थी, मतलब सॉरी, हाँ, ऐसा कह रही हूँ। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मैं ना कुछ पेटी वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि वो करना था ना, मुझे पेटी के कपड़े भी जमाना था और ये सब भी करना था। बहुत सारा काम फैला हुआ था और थोड़ा थोड़ा करके करते जा रही हूँ, क्योंकि देखिए बदल निकला है, दुकान में तो जाके बैठ नहीं सकते, और ऐसा मम्मी बैठी रहती हैं, क्योंकि और घर का काम तो ऐसा कि वो तो होता ही रहता है। कभी कभी जो भी अपने ऊपर रहता है वो सब ऊपरी काम भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कर रहे थे। और मैंने इनसे कहा था कि तुम एक काम करो कि जाओ तुम, अच्छा एक काम करो, बहुत यहाँ मतलब क्या, जैसे यहाँ सामने वाले रूम में बैठा लो ना, तो बड़बड़ाते हैं, तो वो सारी नीचे तक आवाज़ें जाती हैं, नीचे तक आवाज़ जाती है, तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता, बाहर के मोहल्ले के लोग सुनते हैं और फिर ना थोड़ा सा मुझे भी ख़राब टाइप में लगता है। तो मैंने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, पीछे वाले कमरे में ही लेटा करो, वो किया करो, और कुछ नहीं होता है। तो कह रहे थे ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो इस वजह से मैंने उनको यहाँ से हटा के पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दी थी, और फिर उसके बाद तो यहाँ का भी जो भी निकला था ना, झाड़ू तो इनफैक्ट मैं रोज़ लगाती हूँ, रोज़ करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा रहता है जैसे अपन कोने कुतरे से साफ़ करते हैं, निकालते हैं, उस तरीके से निकला हुआ था कचड़ा। पर कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी है, जिस तरीके की भगवान रखना चाहे उस तरीके से रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल बहुत से लोगों के यहाँ तो भगवान अच्छा करता है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ यार, सॉरी। और तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और बस यही था, जो कि धूप वगैरह तो निकली नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा करके हम करते जा रहे हैं। और सामने संक्रांत का टाइम चल मतलब संक्रांत आ ही रही है, नज़दीकी पहुंच रही है, उतना ज़्यादा तो वैसा है नहीं है। तो कहते हैं ना दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना सब कुछ करते हुए भी पति पत्नी के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल रात मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। इन्होंने मुझसे बोला कि तुम ये ला के दो, वो ला के दो। तो मैंने कहा अरे यार, मैं दिन भर तुम्हारे ला के देती रहती हूँ, जो कुछ मांगते हो मैं सारी चीज़ें तुम्हारी देती हूँ, करती हूँ, पर मैं अभी थक चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तुम कर लो खुद ही जाके। तो इस वजह से ना थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, नाराज़ भी हो गए थे और काफ़ी गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। पर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगी ना, तो मैंने कहा अभी गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ाएँगे और वो करेंगे। तो इस वजह से मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोली थी, जो कुछ माँगे थे मैं दे दी। कहते हैं ना कि कभी-कभी मियाँ बीवी के बीच में बहुत से झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। वैसे ही हम लोग के बीच में भी ऐसा ही हुआ था कि थोड़ा-सा झगड़ गए थे हम लोग, पर अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल है सब, क्योंकि सब ठीक भी हो जाता है। 5 मिनट की लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। पर अब कहते हैं ना, इनकी जिस टॉपिक की चीज़ों से मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे बुरा नहीं लगता, बुरा भी क्या लगना है, क्योंकि जब पता है कि अब किस तरीके के हैं तो वो तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे थोड़ी ना चलेगी। दो दो पहिए जो होते हैं, दो में से किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। तो हर चीज़ में मैं ही झुक जाती हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इस वजह से हुआ था कि मैं यहाँ पे ना इसी तरीके से जो भी सामान मतलब मैंने हटाई थी और वो करी थी ना, तो ये सब मैं समेट रही थी। पहले मैं सोची कि मैं इन सबको धुल के डाल दूँगी, पर मैं इस वजह से नहीं डाली क्योंकि बदल था, तो इस वजह से मैं फिर नहीं धुली थी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों से कि फिर मैंने मम्मी से ही बताया था कि मम्मी मुझे ये ऐसा-ऐसा बोल रहे थे, ऐसा-ऐसा कर रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी कि ठीक है, कोई रहने तो दे, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हो गया, कुछ नहीं होता है, तो अपना काम करो, अपना देखो, और जो कहना है उन्हें कहने दो, कुछ नहीं होता कहने से। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, वैसे भी मुझे पता है कि वो किस तरीके के हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले ना जब हम लोग
जब हमारी शादी हो के आए थे उस टाइम पे पति हमारे बहुत मुझको समझते थे। जैसे कि मैं कुछ कहती थी ना तो मेरी हर बात सुनते थे, हर बातों को समझते थे। इतने अच्छे थे वो कि समझ लो, मुझे तो ये लगता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरा पूरा भविष्य सँवर गया। और इतना अच्छा लगता था कि जैसे कि मतलब हर जैसे नए-नए में खुशी होती है हर चीज़ की, और वैसा उस तरीके से लगता था। पर ना कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी इंसान हो, सबके एक जैसे पल नहीं होते हैं, है ना? यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन लेके बैठी थी मांजने के लिए, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं मांज लूँ क्योंकि फुर्सत हो जाऊँ, और फिर उसके बाद ना दूसरा काम भी मुझे करना था। तो यहाँ मैं टोकना भूल गई थी लेने के लिए, टोकना लेने जा रही थी अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या बनाई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, केला की सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले मैंने जीरा और मिर्ची डाल दी थी, और फिर उसके बाद केला का बघार लगा दी थी और ढक दी थी। और फिर ढकने के बाद ना, ढक्कन खोलने के बाद फिर थोड़ा-सा, क्योंकि एकदम से ऐसे ढक देते हैं तो बघार अच्छा लग जाता है, नहीं तो वैसे में बघार नहीं लग पाता, तुरंत बाहर को चला जाता, उड़ जाता है पूरा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो कर रहे हैं। इस तरीके से हम बना रहे थे, और काफ़ी अच्छा पापा जो थोड़ा-सा केला केला लेके आए हुए थे, कह रहे थे कि ये लो बहू, और तो वो क्या थोड़ा-सा तो मैंने कहा ठीक है पापा, ज़्यादा तो नहीं थे पर मुश्किल से 5-6 थे, क्योंकि जहाँ पे लगे हुए थे ना वहाँ पे से तोड़ के लेके आए थे जहाँ काम करने जाते हैं। और फिर हल्का-हल्का इसमें धनिया, मिर्ची, नमक और ये सब डाल दिए थे, मसाला जो भी रहते हैं मसाले थोड़ा-थोड़ा करके। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि अगर आप लोग भी एक बार ला के ट्राई करके देखें और खा के देखें तो काफ़ी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पर थोड़ा-सा मिर्च ना थोड़ा-सा तेज़ कर लो तब बहुत अच्छी लगती। मैंने खाई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। वीडियो आगे पीछे हो गई है, इस वज़ह से नहीं मैं अब आप लोगों को उतने अच्छे से दिखा पा रही, वरना पहले मुझे केले काटने का वो करना था सेट, पर वो हो गया तो वो हो गया। तो यहाँ पे हम ना केला पूरे लेके बैठ गए थे, मुश्किल से 6 केले थे, ज़्यादा नहीं थे। तो हम यहाँ पे इनको कट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा किस तरीके से बनती है, क्या कैसा। बहुत से लोगों ने तो खाए भी होंगे और बहुत से लोगों ने भी अभी नहीं टेस्ट किया होगा, पर मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर करके देखिए, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है इसकी। मैं तो पहले कभी नहीं खाई थी, मैंने कल ही पहली बार खाई हूँ, और तो पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी। यहाँ पे हम इसको कट कर रहे थे, और जो भी था ना बस इसी तरीके से लगे हुए थे। दाल हमारी बन गई थी, हम पहले बना के तैयार कर लिए थे। अच्छा, पापा ना लगभग 3 साढ़े 3 बजे आए थे, तो फिर पापा ने उस टाइम पे खाना खाए थे क्योंकि उनको काफ़ी वो लगता है, थोड़ा-सा सुबह टाइम क्या वो जल्दी निकल जाते। और रह गई बात मम्मी की, तो मम्मी-पापा 4 बजे उठते हैं सुबह, और फिर 4 बजे उठने के बाद तो मम्मी तो घर का करती है, मतलब झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, फिर नहा धो के पूजा-पाठ में लग जाती है। और पापा हैं तो अपने नहा धो के सुबह-सुबह काम में निकल जाते हैं। काम से फिर वो आते हैं 3 बजे, 3 बजे आके खाना-वाना खाते हैं फिर उसके बाद। और रह गई बात हम लोग का, तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे जो भी रहता है वही अपने तीन तूफ़ान में लगे रहते हैं पूरे दिन का। और मम्मी है तो मैं घर का करती रहती हूँ, मम्मी जाके दुकान में बैठती है क्योंकि देखिए एक जन का दुकान में बैठना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वजह से वो रहता है ना? तो क्या कर रहे हो तुम? हाँ? कोई नहीं खड़ा, वो उन लोग है, मत करो ना, पापा ने लगाए हैं। तो मैं यहाँ भी बाड़ी में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो अभी मतलब मेरे हस्बैंड आए तो बोले तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोले मैं पत्ती तोड़ने आया था, वही मैं इनको बोल रही थी कि मत तोड़ो, रहने दो। पापा ने क्या, दरअसल आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पत्ती वगैरह दिखाई थी, वही निकाल के तोड़ रहे थे, तो मैं इनको नहीं कर रही थी, मैंने कहा मत तोड़ो, रहने दो। और फिर उसके बाद तो मेरा जो भी था ना मैं ये सब कर रही थी। अच्छा, मेरे को ना आराम है, बुखार में थोड़ा-सा फ़ीवर टाइप में हो गया था, पर कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है मौसम की वजह से। मौसम भी तो इतना गड़बड़ा टाइप में है कि कभी-कभी धूप, कभी छाँव, बस इसी तरीके से। और आज मुझे ना समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। तो बस आज इसी तरीके से आज भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग डालने का, पर मैंने सोचा नहीं यार डाल देती हूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा-सा मेरा 1 आध 2 घंटे इसमें लग जाएँगे तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगने लगेगा। इस वजह से मैंने ब्लॉग तैयार कर लिया था, और ब्लॉग तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है। कई जगह से वो करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं,
हम इसी तरीके से लगे रहते हैं अपने, जो भी जैसा रहता है हम लोग इसी तरीके से करते रहते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े ज़रूर रहिएगा। आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो मन में ही रहे तो ही अच्छा है, अगर मन के बाहर निकालते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो वो फिर ऐसा हो ही जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग हमें अपना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। और आप लोग इतने प्यार से, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग समझा देते हैं कि काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और जो भी मतलब दिमाग में टेंशन या मूड फ्रेश वो रहता है ना, तो उस तरीके से भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। थोड़ा थोड़ा करके खांसी टाइप में हो रहा है, पर कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। और ज़िंदगी है ना, कहते चाहे जिस तरीके से जियो, चाहे हंस के जियो चाहे रो के, लेकिन ना अपन लोग को हंस के ही ज़िंदगी जीना है और हमें भी हंस के ही जीना है, क्योंकि ये सब तो भगवान की देन है। जिस तरीके से भगवान रखेगा उस तरीके से रहना पड़ेगा। तो चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। और जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों की कल वीडियो में और बातचीत करती रहूँगी। आप लोग बताइए ज़रूर कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, किस तरीके का, उस हिसाब से मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो आज के लिए इतना, बाय बाय। बस घुस गया उसके अंदर।